Hello guys, this is Vijay Chaudhary. Welcome to my channel Numerical की पाठशाला. Today we discuss class 12th physics and the topic is dielectric. The effect of dielectric on capacitor and the different cases of dielectric when it is placed between the two parallel plates. Dielectric सबसे पहले जान लो कि dielectric क्या है. Dielectrics are insulating or non-conducting materials that can produce electric effect without conduction. Movement of charge particle is not possible in dielectric. Means ये दो पैरेलल प्लेट हमारे पास है, तो पैरेलल प्लेट अगर है बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होता, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना अगर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. लेकिन इस डाइलेक्ट्रिक को बीच में रखने की वजह से इसका पोलराइजेशन होगा. पोलराइजेशन मींस अब देखो पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करती, पॉजिटिव इस तरफ अट्रैक्ट होता और नेगेटिव इस तरफ. इसका मतलब पॉजिटिव मूव करके डाइलेक्ट्रिक के इस एंड तक पहुंच जाएगा और नेगेटिव मूव करके यहां पहुंच जाएगा. ये नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, तो मूवमेंट जो होगा आप देख सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो ये पोलराइजेशन इस तरह से होगा. तो पोलराइजेशन हुआ, इसका मतलब पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक स्लैब का होने के बाद यहां भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी. उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होता है. इसको मान लिया ई एन. Inside the dielectric, the electric field is positive to negative and external जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया. तो मैक्सिमम अमाउंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट जनरेट होगा वो कौन सा होगा, ई नॉट, और जो मिनिमम होगा वो इनसाइड ई एन होगा. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देंगे, उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कुछ ऐसी हो जाएगी, ई नेट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई नॉट माइनस ई एन. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं. और डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देने से इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आपने पढ़ा इज इक्वल टू के क्यू बाई या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर. ये एयर के लिए था. लेकिन अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें, डाइलेक्ट्रिक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर. तो हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डिक्रीज हो रही है. तो यहां से समझ सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. उससे यहां से समझ सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था डाइलेक्ट्रिक में थोड़ा सा या मिनिमाइज कर देगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कम हो जाएगी. तो डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होता है जो करंट को तो फ्लो नहीं कराता, करंट का फ्लो नहीं कराता, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है. इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करते, लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट जनरेट होता है. तो यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इसमें आ रहा है वो किस तरह से इस पर डिपेंड करेगा वो देख लें आप. K इज इक्वल टू, जैसे मान लो एक फार्मूला हमने लिख दिया ई नॉट एयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर. और जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो उसके लिए ई अगर है तो 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर. दोनों को अगर डिवाइड करके देखो, ई नॉट डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर. कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, के ऊपर चला जाएगा. मीन्स के इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई ई. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो यहां से इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं किसकी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की. तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन free space to the electric field intensity in any dielectric
मीडियम। जब हम पैरेलल प्लेट के बीच में कुछ नहीं रखेंगे तो एयर बोल सकते हैं। जब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जाएगा तो कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी मतलब हो सकता है जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के केस में आएगा। तो यहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की आप डेफिनेशन खुद लिख लें। क्या लिखेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द फ्री स्पेस या एयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसके बाद मैंने एक और बात करी यहां पर कि पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन पोलराइजेशन अगर आप लिखना चाहें पोलराइजेशन होता क्या, पोलराइजेशन भी लिख लो। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आपने दो पैरेलल प्लेट लगाई, पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट जनरेट हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, सबको पता है। अच्छा, इसके बाद अगर देखो ध्यान से, जब यहां पर ये पॉजिटिव का जो पॉजिटिव चार्ज मूव करके इधर जा रहा था, यहां तक जा सकता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, और ये नेगेटिव यहां तक आ सकता है। तो ये जो प्रोसेस है इस इंसुलेटिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट जनरेट करने का, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन को आप लिख सकते हो कि इन द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन इंड्यूसिंग इक्वल एंड, लिख लो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग equal and opposite charges, producing equal and opposite charges on the faces of dielectric, तो डाइइलेक्ट्रिक पर इक्वल और अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इसके बाद अगर हम बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस फाइंड करने की, तो यहां कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे हम किसी के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। देखो दो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया के। इस स्लैब की जो थिकनेस है उसको हम T मान लेते हैं, और टोटल जो ये दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है वो D हो गई। अब अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस फाइंड करना है, C की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसके बीच में जो कैपेसिटेंस जनरेट होगा वो क्या होगा। तो कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता है, अभी सारी चीज देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, V इज इक्वल टू हमने पढ़ा है, as we know that इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन हमने पढ़ा है। V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। इस फार्मूले का यूज करने चल रहे हैं यहां पर। तो V इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल की अगर हम बात करें, नेट पोटेंशियल को V कंसीडर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से हमारे पास आएगा, एक तो आएगा ये जो ओपन पार्ट आप देख रहे हो फ्री स्पेस का, और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का आएगा। तो ओपन पार्ट, तो V इज इक्वल टू अगर हम नेट लिखने की कोशिश करें, इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं, तो V इज इक्वल टू एक तो लिखते हैं इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, चलो इस ओपन के लिए पहले लिखते हैं, या E इंटू टी, E इंटू टी लिख देते हैं। E इंटू टी किसका हुआ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का हुआ, प्लस ये ओपन पार्ट कितना है, D माइनस टी कर दो तो ये वाला ओपन जो पार्ट है फ्री एयर है वो मिल जाएगा, इसको हम E नॉट इंटू डी माइनस टी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E इंटू टी प्लस E नॉट इंटू डी माइनस टी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला अगर लिखो, E इज इक्वल टू पैरेलल प्लेट के लिए हमने पढ़ा है सिग्मा, Q इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहां से पैरेलल प्लेट के लिए सिग्मा बाई, अब ये किसके लिए है, डाइलेक्ट्रिक के लिए है, तो यहां पे आ जाएगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए है, D माइनस टी हो जाएगा। अब सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको क्या लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी आप जानते हो Q सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A होता है। देन V इज इक्वल टू सिग्मा को आप Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, A K एप्सिलॉन नॉट चलेगा, सिग्मा की वैल्यू Q बाई A, K एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है, प्लस Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू T इंटू D माइनस T।
इसमें जो कॉमन मिल रहा है Q डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो गई T बाई के प्लस D माइनस टी, V इज इक्वल टू, नाउ C इज इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़ा, Q बाई V पढ़ा, वैल्यू पुट कर दो, Q डिवाइड बाई V की वैल्यू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई के, चाहे इधर लिखो बात तो एक ही है, Q से Q कैंसिल कर देते हैं, तो C इज इक्वल टू फार्मूला ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D माइनस टी प्लस T बाई के इज द फार्मूला of capacitance when a dielectric slab is placed between the two parallel plate. Now there are two different cases for this फार्मूला ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के मेन फार्मूला हुआ। इसी से देखिए कितने फार्मूले हम बना सकते हैं। एयर का जो फार्मूला होता है, जब इसके बीच में स्लैब नहीं होगा तो स्लैब नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, के नहीं होगा, तो अगर के नहीं होगा तो इसका मतलब टी नहीं होगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी सीधा सीधा फार्मूला हम लिख सकते हैं। अगर के हो लेकिन इसकी थिकनेस को हम डी के इक्वल कर दे, मतलब कंप्लीटली फिल्ड कर दे, तो उस केस में भी ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, डी और टी इक्वल हो जाएंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी हो जाएगा। तो एक एक करके इसका केस देखते हैं। जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक बार फिर से देख लो आप, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, इसको फिल्ड किया जिसकी थिकनेस टी है और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है, तो हमने फार्मूला यूज किया V इज इक्वल टू ई इंटू डी का। तो यहाँ पर दो पार्ट बन रहा है, एक तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा E इंटू टी हो जाएगा, और यहाँ जो फ्री स्पेस बच रहा है, फ्री स्पेस का जो है E नॉट इंटू डी माइनस टी हो जाएगा। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए E है, रिप्रेजेंट कर रहा है, E नॉट फ्री स्पेस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। E को हम सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फार्मूला होता है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और E नॉट फ्री स्पेस का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें डिस्टेंस क्या है, डी माइनस टी है। फिर सिग्मा को क्यू बाई ए लिख दिया, बस इसके बाद कॉमन लेके कैंसिल आउट किया, फार्मूला हमारा कंप्लीट हुआ। तो स्पेशल केस है व्हेन द स्लैब कंप्लीटली फिल्स द स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। इस प्लेट्स के बीच में अगर हमने स्लैब को, ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट कंप्लीटली फिल कर दिया, कंप्लीटली फिल कर दिया, इसका मतलब दोनों प्लेट की जो डिस्टेंस डी थी वो टी के इक्वल हो गई, ये केस। अगर ये हो गया तो फार्मूला देखो, C इज इक्वल टू फार्मूला हमने क्या पढ़ा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इस फार्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, अगर डी की वैल्यू टी के इक्वल हो गई तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस डी प्लस डी बाई के। मीन्स अगर d और t इक्वल हो गया तो यहाँ t की जगह भी हमने d कर दिया, d से d कैंसिल हो गया, C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। तो ये बेसिक सा फार्मूला चेंज हो गया। और क्या हो सकता है दूसरा, अगर इसके बीच में, अगर दोनों प्लेट्स के बीच में हम दूसरा केस ले लेते हैं, इस बदल केस क्या है दूसरा, व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड, एक कंडक्टर या मेटल बोल सकते हो आप, मेटल is placed between the plates। अगर प्लेट्स के बीच में हमने कंडक्टर या मेटल रखा तो उस केस में के डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट, के की वैल्यू इनफाइनाइट होने की वजह से C की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई इनफाइनाइट, और किसी भी वैल्यू को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी। तो ये दो केस इसके स्पेशल केस में आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फार्मूला क्या चेंज हुआ कि अगर इस प्लेट्स के बीच में डी और टी इक्वल है तो के ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर अगर एयर होता इसके बीच में कुछ नहीं होगा तो उस केस में के की वैल्यू 1 हो जाएगी, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी हो जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के केसेस होते हैं जिसके बिहाफ पर हम इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। अब तो क्वेश्चन की बारी आती है, क्वेश्चन लेते हैं प्यारा सा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is equal to 5 is placed of a parallel plate capacitor of parallel area, plate area of 0.01 meter square
and separation 2 centimeter. Calculate the change in capacity in introduction of dielectric slab. C में जो चेंज है वो दिखाना है, एयर में निकालना है। पहले देखो वैल्यू सब कर क्या है लिख लेते हैं। गिवन वैल्यू हमारे पास है, जो गिवन वैल्यू सबसे पहले थिकनेस t इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 टू द पावर -2 मीटर एंड k इज इक्वल टू 5 एंड प्लेट एरिया a इज इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर मीन्स 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर and the separation between the plates is 2 centimeter means d is equal to 2 centimeter means 2 into 10 to the power -2 meter. Calculate the change in capacity on introduction of dielectric slab. सबसे पहले देखो फॉर एयर के लिए C नॉट कर लेते हैं। एयर के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D हो जाएगा, सीधा सा फार्मूला। अब इसमें वैल्यू अगर पुट करें एप्सिलॉन नॉट की तो 8.85 सबको पता है, पता होना भी चाहिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू एरिया 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई डी की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहां से जो वैल्यू आ रही है सी नॉट की वैल्यू, अगर इसको कैंसिल आउट करो 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -2 कैंसिल हो रहा है, 8.85 का जो हाफ होगा वो सी नॉट की जो वैल्यू है वो सी नॉट की वैल्यू हो जाएगी सी नॉट इज इक्वल टू 4.425 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड हो जा रही है, -12 फैरेड हो गई। इसको यहां लिख देते हैं 4.425 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड। कैंसिल आउट करने पर ये तो आ गया एयर में। अब अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू यूज करें, उस केस में मान लो C इज इक्वल टू या C1 मान लो, चलो C मान लेते हैं, K एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D हो जाएगा। नहीं, थिकनेस भी है, उसकी थिकनेस है T, तो उस केस में जो हम फार्मूला यूज करने चल रहे हैं अभी आपने पढ़ा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D माइनस T प्लस T बाई K। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 8.85, ध्यान से देखो सीधा फार्मूला यूज हो रहा है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू एरिया 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई थिकनेस D की वैल्यू कितनी है, सेपरेशन हमारा है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस 10 टू द पावर -2, T की वैल्यू 1 सेंटीमीटर थिकनेस 10 टू द पावर -2 प्लस 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई K की वैल्यू 5। इसको जब कंप्लीटली सॉल्व करेंगे आप तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ रही है 7.375 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड। अब इस केस में अगर आप देखें, हमने पहले केस में फाइंड कर लिया, अब यहाँ पे फाइंड करने के लिए कह रहा है कैलकुलेट चेंज का मतलब किस में ज्यादा वैल्यू आ रही है। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रख दिया तो C की वैल्यू इंक्रीज कर गई, अगर C की वैल्यू इंक्रीज कर गई है तो जो चेंज है डेल्टा C क्या हो जाएगा, C माइनस C नॉट। अब C माइनस C नॉट अगर करें तो 7.375 इंटू 10 टू द पावर -12 माइनस 4.425 इंटू 10 टू द पावर -12, दोनों को माइनस करने पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है डेल्टा C, प्रोसीजर समझो, तो यहां से C माइनस C नॉट करने पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू है 2.95 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड। ये चेंज, लेकिन इसके बाद इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, और चेंज क्या किया, उसमें कहा कि व्हाट वुड बी ऑन द चेंज क्या होगा इधर डाइलेक्ट्रिक स्लैब वेयर कंडक्टिंग, अगर ये कंडक्टर हो जाए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अभी हमने पढ़ा डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर कंडक्टर है तो उस केस में K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो उस केस में C डैश मान लो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D माइनस T, सीधा सा फार्मूला ये लग जाएगा। तो केस दिमाग में रहना चाहिए, कब कौन सा फार्मूला यूज करना है ये आपको आइडिया लग जाएगा, तो कोई भी न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू एरिया 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई D की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस 10 टू द पावर -2। तो सॉल्व कर लो इसको, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -2 कॉमन ले लो, 2 - 1 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 कैंसिल, वैल्यू आ गई 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड। अब यहाँ पे डेल्टा C निकालना है तो 8.85 मीन्स फार्मूला यूज होगा
सी डैश माइनस सी नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू माइनस 4.425 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर डेल्टा सी डैश इज इक्वल टू 4.425 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड। तो ये तरीका होगा आपको कैपेसिटर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन करते रहें, पढ़ते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।